भाई गैलेक्सी Z Fold 7 2025 जुलाई में आया था। और अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स हो चुके हैं इस फोन को आए हुए। मेरे को सेकंड हैंड मिल रहा था 1,20,000 रुपीज का बेस वेरिएंट मिल गया मेरे को। 1-1.5 महीने चला हुआ था। मैंने कहा चल यार फोन भी चला के देख लेते हैं एंड फोल्ड का एक्सपीरियंस भी ले लूंगा। मेरे चैनल का पहला फोल्ड फोन है ये एंड इसको चलाने का एक्सपीरियंस भाई बहुत डिफरेंट था। बहुत सारी डिफरेंट चीजें मेरे को एक्सपीरियंस हुई। बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कहीं पे कॉम्प्रोमाइजेस भी है। बिकॉज बेस वेरिएंट 1,65,000 रुपीज के आसपास है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, 256 GB वाला। और इन्हीं का ही फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा 1,20,000 का चल रहा है अभी। और वैसे भी S26 अल्ट्रा आने वाला है। तो क्या फोल्ड 7 2026 में भी सेंस बनाता है? और अभी तो इसका फ्यूचर में प्राइस और भी कम होगा एंड अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना मैं इसको यूज कर चुका हूं। मतलब मैं, मेरी टीम, सब कुछ कुल मिला के। तो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। एंड सबसे पहले अगर डिजाइन से शुरुआत करें, मेरे पास है ब्लू शैडो कलर। इसके अंदर वैसे 3 कलर और भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया मेरे को ब्लू वाला ही लगा। बाकी आप भी बताना कमेंट करके आपकी क्या प्रेफरेंस है। और भाई फोन है बढ़िया पतला दुबला। मतलब अगर फोल्डेड इसकी थिकनेस हम कंपेयर करते हैं S25 अल्ट्रा से या iPhone 17 Pro से, भाई तब भी उनसे पतला है ये। हाँ, कैमरा मॉड्यूल को अगर साइड हटा दिया जाए, क्योंकि इतना पतला होने के बाद कैमरा सेंसर्स तो बाहर जाएंगे ना। और बॉटम में USB Type-C 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो और डेस्क भी आप यूज कर सकते हो। अगर बड़ी स्क्रीन पे कुछ ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए आपको एंड फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। उसके अलावा नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन्स। बाकी राइट साइड में पावर बटन, जो हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, बढ़िया काम करता है। टच करते बढ़िया चल जाता है। वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाएंगे। बस फिंगरप्रिंट में एक चीज मेरे को फील हुई, जब मैंने इसका कवर लगा दिया था ना साथ में, तो थोड़ा सा उसके अंदर स्ट्रगल सा होता है कि कभी कभी फिंगरप्रिंट नहीं लेता। विदाउट कवर सही चलता है, बट इतना महंगा फोन, कवर तो लगाने पड़ेगा। कवर से याद है 4300 रुपीज का स्पीजन का कवर मंगाया मैंने इसका, और भाई कवर भी इतना खत्म सा। तो फोल्ड की एक्सेसरीज वगैरह महंगी हैं, और जो कवर भी है ना उसके अंदर ग्लू होती है। ग्लू के थ्रू वो चिपक जाता है और बड़ा स्ट्रगल होता है अगर आपको रिमूव करना है कभी तो, क्योंकि वो ग्लू चिपक जाती है ना। एंड जो हिंजेस वाला एरिया ऑब्वियसली वो अनकवर्ड रहता है, वरना फोन खुलेगा कैसे। और ऊपर की तरफ डुअल माइक्रोफोन मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाता है, सिम ट्रे यहाँ पे मिल जाएगी जिसके अंदर डुअल नैनो सिम आप डाल सकते हो। और आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं मिलेगा, तो आपको स्क्रीन गार्ड लगवाना पड़ेगा। और इनर डिस्प्ले में प्री अप्लाइड एक स्क्रीन गार्ड मिलता है। इसको सैमसंग बोलता है कि भैया आपको रिमूव नहीं करना है, वरना आपको इश्यूज हो सकते हैं। एंड ये स्क्रीन गार्ड के बारे में मैं चेक करा था, 1 ईयर की फ्री रिप्लेसमेंट मेंशन्ड है थ्रू ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह कुछ है। बट मैंने जब सर्विस सेंटर में कॉल किया, वो कह रहे थे नहीं भैया फोल्ड 6 तक का तो हमें पता है, फोल्ड 7 की हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देहरादून की मैं बात कर रहा हूं। एंड अगर इनर डिस्प्ले का स्क्रीन गार्ड आपको चेंज करवाना है तो 1400 रुपीज का है। बाकी थर्ड पार्टी ऑनलाइन वगैरह भी मिल जाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर इनर डिस्प्ले का चेंज करवाना भी है, स्क्रैच वगैरह अगर आ भी गए इसके ऊपर, तो सर्विस सेंटर से ही कराओ। क्योंकि जो सैमसंग का अपना इनर डिस्प्ले का स्क्रीन गार्ड है ना, वो काफी बढ़िया है। बहुत माइनर से स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, एज सच कुछ मतलब खराब नहीं होता। इतना यूज करने के बाद भी मेरा काफी सही चल रहा है। और फोन काफी लाइट वेट फील होता है, 215 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। और जो फोन को आप फोल्ड एंड अनफोल्ड करोगे ना, उसकी मैग्नेट काफी अच्छी खासी है। लेकिन विदाउट कवर इसको यूज करते हुए 2-3 बार तो ये गिरते गिरते बचा है, जस्ट बिकॉज इतना पतला फोन है। दोनों थम्स की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरीके से रखनी पड़ती है कि आप इसको एक्यूरेटली खोल पाओ। अगर आपके हाथों में थोड़ा सा ऑयल वगैरह कुछ भी लगा और थोड़ा सा स्लिपरी है मामला, तो हाथों से फोन स्लिप होने के चांसेस है। एंड जब फोन में इनिशियली चला रहा था ना, तो अनफोल्डेड फोन मेरा पूरा स्ट्रेट फील हो रहा था। लेकिन अभी अगर मैं एक बार इसको खोलता हूं तो हल्के से हिंजेस बेंड होते हैं, फिर मुझे उसको प्रेशर दे के पूरा सीधा करना पड़ता है। यानी कि टाइम चलते इसके हिंजेस में डस्ट या कोई भी पार्टिकल्स वगैरह वैसे वो पूरा नहीं खुल पाता। वैसे इतना कुछ खास ज्यादा बड़ा इशू फील नहीं होता, बट हाँ, कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉन्च पे खरीद लिया हो, अब तक आपके हिंजेस कैसे चल रहा है, मेरे को कमेंट करके बताना। कोई इशू तो नहीं आया। और जो इनर डिस्प्ले है वो ऑब्वियसली ग्लास नहीं है, हमारी फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। जब यूज करते वैसा कुछ स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आए, बट हाँ सीधा ये कटती है अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गया तो। बाकी जो फ्रंट वाली डिस्प्ले वो ग्लास ही है। और फ्रेम हमारे को एल्यूमिनियम का मिलता है और बैक में ग्लास है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। एंड 1-2 बार जैसे हमारा फोन वगैरह गिरा तो यहाँ पे पेंट वगैरह अगर आप देखोगे ना, थोड़ा बहुत चिप ऑफ वगैरह हो गया था। तो ये छोटे मोटे इश्यूज आपको फील होंगे अगर आप बिना कवर के चलाते हो। 1,65,000 का फोन, मोटी पार्टी हो गया भाई साहब। और बैक का ग्लास मैट है तो कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं आते। हाँ, जो कैमरा मॉड्यूल है उसके आसपास भाई बहुत ज्यादा डस्ट आ जाती है, आपको हर दूसरे तीसरे दिन क्लीन करना पड़ेगा, वरना बहुत ऑड लगती है। और जब आप फोन फोल्डेड रखते हो, आप टेबल पे कैमरा साइड से रख ही नहीं सकते, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, कॉल आ गया, आप टेबल पे आप उसको यूज करने की कोशिश करते हो तो भाई इतना वॉबल करता है, यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, अनफोल्डेड में अगर आप सीधा सीधा रख दो तो ऐसी कोई इतनी खास दिक्कत नहीं आती। तो जब भी आप इसको रखोगे, स्क्रीन साइड से ही आपको रखना पड़ेगा। वो कैमरा वाली साइड से ना फीलिंग्स ही नहीं आती कि नहीं कुछ तो गलत रख दिया। और IP48 रेटेड है ये फोन। 4 इज फॉर डस्ट एंड 8 इज फॉर वाटर। और एक फोल्ड फोन के अंदर डस्ट एंड वाटर रेटिंग देना ही बहुत बड़ी बात है, तो थोड़ी बहुत पीस ऑफ माइंड तो रहेगी। बट हाँ, IP68 69 की तरीके से नहीं। और हाँ, जब आप अनफोल्डेड इसको यूज करते हो ना, थोड़ी बहुत डस्ट भी अगर इसकी स्क्रीन पे दिखती है तो एक अंदर एंग्जाइटी रहती है कि भाई मैं इसको साफ करूं, उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूं, वरना कि स्क्रीन पे कोई डैमेज ना हो जाए, कोई स्क्रैच ना आ जाए। तो ये छोटे मोटे एंग्जाइटी इश्यूज इस फोन के साथ फ्री में आते हैं। वैसे 1-1.5 महीना यूज करने के बाद मुझे हिंज से ऐसा कोई प्रॉब्लम लगी। हिंज मेरे को सुपर स्टेडी वगैरह लगा। फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट में पिन वगैरह कर दूंगा या अपने कई सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, फॉलो कर लेना @venomstack एवरीवेयर। एक मेजर चीज मेरे को फील हुई, S Pen का कोई सपोर्ट ही नहीं है इस फोन के साथ। मतलब हाँ, थर्ड पार्टी स्टाइलस आप ले सकते हो सस्ते वाले जो नॉर्मल स्क्रीन को चलाने में काम आते हैं, प्रॉपर स्टाइलस का सपोर्ट नहीं है जस्ट लाइक S25 Ultra। वैसे Fold 6 तक स्टाइलस का सपोर्ट था एंड स्टाइलस मेरे को मिसिंग इसलिए क्यों लगा क्योंकि जो बिग स्क्रीन है एक तरीके से मिनी टैबलेट की तरह आप इसको यूज करोगे तो वहां पे स्टाइलस बहुत काम आ सकती है अलग अलग यूज केस वाली ऑडियंस के हिसाब से। मेरे को इतना जरूरत नहीं पड़ता, बट हाँ कुछ ऐसी ऑडियंसेस हैं जो इतना प्रीमियम फ्लैगशिप फोन लेगी जो स्टाइलस का यूज कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कोई ऑफिस वगैरह कोई काम या कुछ भी। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। आपके जो भी थॉट्स हो बताना कमेंट करके। और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, टॉप एंड बॉटम में स्पीकर्स हैं और स्पीकर में कहूंगा इतने खास कोई लाउड नहीं है जितने और फोन्स में हमारे को मिल जाते हैं। डिसेंट एक्सपीरियंस है, ओके ओके टाइप का, क्योंकि काफी पतला फोन है और जो स्पीकर्स है ना वो हमारे स्क्रीन साइड वाली बॉडी में दो बॉडीज में डिवाइडेड है ना फोन, तो छोटे स्पीकर होंगे ऑब्वियसली तभी आवाज कम है। एंड कोडेक्स में SBC AAC एंड LDAC का सपोर्ट मिल जाता है, हाई रेज ऑडियो वगैरह अगर आपको चाहिए हो वो सब मिल जाएगी। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल TWS लगा रखे हैं या कोई एक्सटर्नल डिवाइस पे आपने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है तो फुली एक्सपीरियंस आप ले पाओगे। एंड हैप्टिक्स प्रीमियम वाले मिलते हैं जो टाइपिंग वगैरह सैमसंग के मतलब जैसे होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। देन आगे डिस्प्लेस, क्योंकि दो हैं। पहले बाहर वाली की बात करते हैं। नॉर्मल एक फ्लैट डिस्प्ले 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, LTPO पैनल है, सो 1 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज में ऑटो शिफ्ट होती रहती है फॉर बैटरी सेविंग, और AOD वगैरह तो मिल ही जाएगा। और 120 हर्ट्ज पूरे UI में चलता है जो सैमसंग का बढ़िया अपना ऑप्टिमाइजेशन है। कलर गैमेट में टेस्ट करा था, अच्छा कलर गैमेट है, 100% sRGB, 85% P3। इवन द ब्राइटनेस 720 निट्स के आसपास की नॉर्मली ब्राइटनेस एंड आउटडोर मोड में 960 निट्स तक ये चला जाता है। वैसे सैमसंग ने मेंशन कर रखा है 2600 निट्स की ब्राइटनेस, बट वो HDR में एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया बूस्ट हो गया, वो मार्केट कर दी। हर बार बोलता हूँ, जो रेगुलरली देखते हैं वो जानते हो, जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो, हम ब्राइटनेस टेस्ट करते हैं फोन की। और मेन डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो प्रोटेक्शन आपको फ्रंट स्क्रीन में बढ़िया मिलेगी। एंड HDR10 प्लस का भी सपोर्ट है, ये तो आपको दोनों केसेस में मिल जाएगा। बट हाँ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है। सैमसंग HDR10 प्लस पे ही ज्यादा फोकस करता है, बट हाँ एक्सपीरियंस HDR का अच्छा रहता है। डायनेमिक रेंज वगैरह बढ़िया मिलती है, चाहे इनर डिस्प्ले पे देखो चाहे आउटर डिस्प्ले पे देखो, और कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं। अब आती है इनर डिस्प्ले, ये है भाई बढ़िया 8 इंचेस की QXGA प्लस और काइंड ऑफ स्क्वायर डिस्प्ले है, तो एक मिनी टैबलेट ये बन जाता है। और इसका भी 125 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, सेम LTPO है, कलर गैमेट इसका भी सिमिलर मिलता है, ब्राइटनेस इसकी भी सिमिलर है, बस हाँ पीक ब्राइटनेस जो है ना वो मेन डिस्प्ले से थोड़ी सी कम है। वैसे ये हमारे टेस्टिंग में निकल गया, सैमसंग ने इसको भी 2600 निट्स बोला है, तो मतलब ये भी सेम ही जाती है। यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है इनर आउटर डिस्प्ले का, चाहे इंडोर यूज कर रहे हो आउटडोर यूज कर रहे हो, मतलब वही जैसे इनके फ्लैगशिप फोन्स होते हैं। और भाई डिस्प्ले के एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं आती। HDR कंटेंट आप देखते हो, कॉस्टा रिकॉम देख रहे थे, कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल के आते हैं। एंड आउटर डिस्प्ले का साइज भी 6.5 इंचेस अच्छा खासा है, लेकिन जब आप इनर डिस्प्ले पे देखते हो ना तो उसमें अलग ही स्वाद आता है। अब ये डिस्प्ले है स्क्वायरिश, तो जितना भी 16:9 वाला कंटेंट होगा, अप एंड डाउन काफी बड़े बड़े बार्स आपको मिलते हैं। YouTube में अगर आप जूम भी करोगे ना तो फिर वो क्रॉप हो जाती है। तो वैसे 16:9 में भी मतलब एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। ब्लैक बार्स अगर आप इग्नोर करो, मतलब ऑब्वियसली स्क्रीन तो बड़ी है ही, एंड जो इनर डिस्प्ले की क्रीज है ना वो हल्की हल्की दिखाई देती है अगर आप साइड से देखते हो। जब इनिशियली आप फोन यूज करोगे आपकी क्रीज पे थोड़े टाइम तक नजर जाएगी, लेकिन जब आप यूज करते रहोगे ना तो ये क्रीज इतनी पता नहीं लगती, एज पर माई एक्सपीरियंस। बट हाँ, कोई बगल से देखता ना, साइड में खड़ा हो गया, वो कहता हमें क्रीज सी दिख रही। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं दिख रही, तू भी ले ले फोन, तुझे नहीं देखनी तो। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में आई एम इम्प्रेस्ड, क्योंकि कवर डिस्प्ले और अंदर इतनी बड़ी डिस्प्ले, ये एक्सपीरियंस थोड़ा मेरे लिए अलग था। पहला फोल्डिंग फोन। वैसे CES में सैमसंग ने अपनी नई डिस्प्ले लॉन्च करी थी जिसको एक क्रीजलेस डिस्प्ले बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली फोल्ड 8 में और गैलेक्सी ट्राईफोल्ड 2 में शायद ये लेके आएंगे। एंड सुनने में आ रहा है वही सेम डिस्प्ले एप्पल फोल्ड में भी होने वाली है। अब कितनी क्रीजलेस होगी, क्या होगी, देखते हैं। एंड तकनीकी बात है, वही स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 फॉर गैलेक्सी वाला मिलता है, सेम S25 Ultra वाला जो चिपसेट है। एंड LPDDR5X रैम है, UFS 4.0 स्टोरेज है, रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो बढ़िया मिल जाती है। और बेंचमार्क हमने निकाले, अंतुतु बेंचमार्क वही 3 मिलियन के आसपास मिल जाता है। Geekbench 6 के नंबर्स ये रहे, Geekbench 6 OpenCL विच इज फॉर GPU। 3D Mark टाइम स्पाई भी मैंने निकाल दिया था जिसमें स्टेबिलिटी 55% के आसपास आ जाती है। एज पर स्नैपड्रैगन 8 Elite इतनी मिलती है। एंड CPU स्ट्रेस टेस्ट भी गया था 15 एंड 30 मिनट्स में, आप देख सकते हो ग्राफ। 8 Elite का हाल ऐसी रहता है, पहले ग्रीन और उसके बाद पावर पुश इसका अच्छा खासा, तो हल्का बहुत थ्रॉटल करके थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होती है तो येलो साइड चला जाता है।
एंड गेमिंग हम ट्राई करके देख रहे थे और इसमें भाई मजा आता है बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करने में। मतलब जिस दिन भी आप ये फोन लोगे ना, आप कवर डिस्प्ले पे गेम करोगे ही नहीं, अंदर वाली डिस्प्ले का जो स्वाद है। और हाँ, परफॉर्मेंस अगर आपको बताऊं, BGMI स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम टेस्ट किया था, जिसके अंदर 115 एवरेज FPS हमारे को मिल गए थे। टेंपरेचर कुछ खास ज्यादा गए नहीं 30 डिग्री तक। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा 120 एवरेज FPS, ये भी 30 डिग्री टेंपरेचर मेंटेन कर गया। वुदरिंग वेव्स पे क्वालिटी एंड 60 FPS हमने सेट कर दिया था, 50-52 एवरेज FPS मेंटेन कर गया एंड टेंपरेचर 36.5 तक चले गए थे। फिर गेंशिन इंपैक्ट पे हाईएस्ट सेटिंग पे भी टेस्ट करके देखा, मैंने कहा चलो 8 एलीट है तो इसमें भी 60 FPS मिल गए हमारे को 59.9। और कार एक्स स्ट्रीट जिसमें FPS को नो लिमिट पे सेट कर दिया था, 55 एवरेज FPS दे गया। टेंपरेचर इसके अंदर भी एज सच नहीं बढ़े। और RDR हमने टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, जिसमें जो 30 FPS लॉक्ड वाला है, तो 30 FPS मिल गए थे हमारे को इसके अंदर। तो देखो चिपसेट बढ़िया है, गेमिंग वगैरह आप इसके ऊपर कर सकते हो। इवन अगर आपको इम्यूलेटर वगैरह डालने हैं, 8 एलीट की परफॉर्मेंस आप देख लेना यूट्यूब वगैरह पे। तो विंडोज वाले अगर आपको गेम्स खेलने हो या और कोई इम्यूलेटर डाल के गेमिंग वगैरह करनी हो, बड़ी स्क्रीन पे स्वाद आता है भाई। आप कंट्रोलर वगैरह लगा लो भाई साहब, एकदम फुल 8 इंच स्क्रीन में स्वाद ही स्वाद है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस। और जो मेरे रेगुलर यूजर्स हैं उन्हें पता होगा, One UI इज माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मैं सैमसंग यूजर हूं बहुत टाइम से और ये UI मेरे को बहुत पसंद है भाई। फीचर लोडेड है एंड ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ आया था, One UI 8, और वैसे भी One UI 8.5 आने वाला है। इसकी बीटा टेस्टिंग करके काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो देखना भाई। फीचर लोडेड है एंड सैमसंग का फ्लैगशिप है, तो 7 इयर्स के OS अपडेट्स एंड 7 इयर्स के ही सिक्योरिटी पैचेस। भाई सॉफ्टवेयर एंड UI के मामले में नो क्वेश्चंस, एकदम बढ़िया मक्खन चलता है। एनिमेशंस वगैरह स्मूथ है, कोई ऐसा इशू नहीं है, स्मूथ है, स्नैपी है। बट ये फोल्ड फोन है, यहाँ पे UI की ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट है। तो मेरे को थोड़ा बहुत फील हुआ, जैसे मैं कवर डिस्प्ले पे चला रहा हूँ कोई भी चीज, तो ऑब्वियसली कवर डिस्प्ले तो जस्ट अनदर स्मार्टफोन की तरह है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कवर डिस्प्ले से जब आप अनफोल्ड करते हो ना फोन को, तो वही ऐप हमारी बड़ी डिस्प्ले पे शिफ्ट हो जाती है। तो उसके अंदर थोड़े बहुत मेरे को ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टाग्राम कवर डिस्प्ले पे यूज करते हैं और उसके बाद जैसे इनर डिस्प्ले पे जाते हैं, तो किसी की भी प्रोफाइल की जो टाइल्स हैं उसमें हमारे को ग्लिच मिलता है। तो मतलब उनके ना साइज वाइज चेंज हो जाता है। इंस्टाग्राम कवर स्क्रीन पर 2x पे रील हम जैसे देखते हैं ना, साइड में टैप करके 2x हो रहा था, लेकिन वही अगर हम बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं वहां पे नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ एक ऐप में नहीं, जैसे हार्दिक मेरे स्टूडियो में क्लैश रॉयल खेल रहा था, तो कवर डिस्प्ले से जैसे हमने उसको बड़ी डिस्प्ले पे करा, तो गेम तो बड़ी स्क्रीन पे आराम से शिफ्ट हो गई, बट जो शैडोज है ना वो हिल जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो ये देखो चीजें टाइमली फिक्स होती हैं, अलग अलग डेवलपर्स की साइड से। कहते हैं जब भी कोई एक फोल्ड फोन बिकता है ना, तो एक डेवलपर रोता है, क्योंकि उनको एप्लीकेशन फिर बाहर और अंदर दोनों के हिसाब से ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। कोई डेवलपर हो तो बताना मेरे को कमेंट करके, जिसने फोल्ड की कोई एप्लीकेशन बनाई हो। तो जैसे कि फोल्ड फोन है, इसके UI को यूज करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक तो नेचुरल किक स्टैंड हमारे को मिल जाता है, मतलब अगर आप इसको अनफोल्डेड रखोगे तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं YouTube देख रहा था, तो जब हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं तो नीचे सारे मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। मल्टीटास्किंग में तो इनर डिस्प्ले भाई जबरदस्त, मजा आ गया। मतलब एक साथ हम 3 डिस्प्लेस खोल सकते हैं, मतलब साइड बाय साइड 2 खोलो तो पूरे पूरे 2 फोन हो गए। और अगर आपको एक थर्ड डिस्प्ले भी खोलनी है तो वो कुछ इस तरीके से राइट साइड में 2 डिस्प्लेस खुल जाती है। एंड ऑब्वियसली आप इनके साइज कम ज्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। अब रियल लाइफ यूज केसेस बताऊं, जैसे जोमेटो स्विगी साइड बाय साइड खोल लिया, दोनों के साथ में प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। इवन फॉर बुकिंग कैब्स, ओला, उबर, रैपिडो सब एक साथ देखकर प्राइसेस कंपेयर कर लो। और एज अ क्रिएटर मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, या मैं स्क्रिप्ट लिखता हूं, या मैं रिसर्च कर रहा हूं इंटरनेट पे और मुझे साइड में कई नोट्स लेने हैं, उसमें मेरे को इनर डिस्प्ले बहुत काम आ रही थी। और कोई भी 2 ऐप्स को साइमल्टेनियसली यूज कर लो। जैसे आप कोई मीटिंग वगैरह ले रहे हो, आपको लग रहा है मीटिंग बोरिंग है, तो उसको एक साइड कर दो, दूसरी और ऐप खोल लो, उसमें साइड में अपना बढ़िया इंस्टा पे रीलें चल रही हैं। अपने अपने स्वाद हैं। और ये जो फोल्डेड एंड अनफोल्डेड में एप्लीकेशन स्विच होती है ना, इसका एक डेडिकेटेड ऑप्शन है, वो आपको ऑन करना पड़ता है। इनिशियली जब आप नया फोन यूज करोगे ना, तो जैसे आप फोन को फोल्ड करोगे तो वो ना लॉक हो जाता है, हमारी ऐप स्विच नहीं होती। और कुछ एप्लीकेशंस का इनर डिस्प्ले में सपोर्ट नहीं मिलता, तो सेटिंग्स में जाके ना, लैब्स में जाके आप वो एप्लीकेशन ऑन कर दो तो वो फुल डिस्प्ले पे चलती है। हाँ, ऑप्टिमाइज ना हो तो आपको थोड़े बहुत इश्यूज फील हो सकते हैं। और कवर डिस्प्ले और इनर डिस्प्ले दोनों के वॉलपेपर्स अलग हैं, चाहो तो सेम भी लगा लो, बट अलग अलग डिस्प्ले के वॉलपेपर लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा आप 2 अलग अलग फोन यूज कर रहे हो सेम टाइम पे। बस ये है कि इनर डिस्प्ले के वॉलपेपर्स ढूंढने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज उसका रेजोल्यूशन बहुत डिफरेंट है। बाकी मैं पर्सनली जेज ऐप यूज करता हूं, नो प्रमोशन, बट मेरे को पर्सनली पसंद है, उसका कलेक्शन बहुत अच्छा मिल जाता है। हाँ, अगर मेंबरशिप ना लो तो एड वैड देख के काम चल जाता है। और बात रही AI की, गैलेक्सी AI के जो भर भर के फीचर्स है वो सारे इस फोन के अंदर मिलते हैं, फुल फ्लेजेड, कोई दिक्कत नहीं। तो गैलेक्सी AI के फीचर जानने के लिए मेरा S25 अल्ट्रा वाला रिव्यू देख लेना, या यूट्यूब पे और वीडियोस भी मिल जाएगी क्या क्या गैलेक्सी AI के अंदर होता है। एंड यस, हेड्स अप, वन ऑफ द बेस्ट AIs इन स्मार्टफोन। और सब फोन में इतना अच्छा AI है नहीं जितना सैमसंग गैलेक्सी में। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी, 18 5G के बैंड्स मिलते हैं। मैं जियो का सिम यूज कर रहा था, इवन हार्दिक ने एयरटेल का सिम यूज किया, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड डुअल सिम को सपोर्ट करता है, 2 नैनो सिम आप डाल सकते हो, या फिर एक फिजिकल सिम और दूसरा एक ई सिम भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। और वाईफाई 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और NFC का भी सपोर्ट है। और सैमसंग वॉलेट इंडिया में यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली एप्पल पे वालों को थोड़ी सी तो लगी होगी। आप इसके अंदर अपना कार्ड ऐड करो, UPI ऐड करो, एकदम टैप एंड पे VIP मामला। किसी के सामने यूं बड़ी स्क्रीन खोल के फिर टैप एंड पे कर देना, अलग ही भपका हो जाएगा दुकान पे।
एंड बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में मेरे को कॉम्प्रोमाइजेस फील हुए। 4400 mAh की बैटरी है, ऑब्वियसली पतला फोन है, उसके अंदर 4400 mAh इन्होंने फिट कर रखा है। बट अगर कंपटीशन देखते हैं, वीवो के X Fold में 6000 mAh की बैटरी थी, बट ऑब्वियसली थिकनेस भी एक फैक्टर है। एंड मैंने इसको नॉर्मली यूज किया, जैसे कॉल्स, व्हाट्सएप, इनर डिस्प्ले, कवर डिस्प्ले, मिक्स एंड मैच करके यूज करा। 5 to 6 आवर्स का SOT मिला। तो बैटरी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, वैसे चार्जिंग से भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज 25 वॉट की आपको चार्जिंग मिलती है इसके अंदर। इसको फुल चार्ज होने में 1 hour 30 मिनट्स के आसपास लगते हैं। और वायरलेस चार्जिंग भी है 15 वॉट की, लेकिन कोई मैगसेफ की मैग्नेट्स नहीं है। फोन को पतला बनाना था तो वो भी नहीं डाल सकते थे, तो मैगसेफ वाला कवर लेना पड़ेगा आपको। अदरवाइज वायरलेस चार्जिंग नॉर्मली टेबल पे रख के यूज कर सकते हो। एंड 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो, 4400 mAh की बैटरी, कह रहा है कुछ और चार्ज कर लो इससे, ये खुद नहीं चल पा रहा ढंग से। तरह आते हैं कैमरास, पहले सेटअप देख लेते हैं। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। अगर इन्हीं के फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा से कंपेयर करते हैं, उसमें 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। बाकी प्राइमरी सेंसर सेम है जो S25 अल्ट्रा के अंदर है, 200 मेगापिक्सल का। इवन टेक्निकली भी सेम है। 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो मिलता है, जो हमारा थर्ड सेंसर है। उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा एंड इनर डिस्प्ले कैमरा, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 10 मेगापिक्सल। और अगर आप इस पे वीडियो बनाते हो तो 8K 30 FPS पे बना पाओगे, लेकिन सिर्फ प्राइमरी सेंसर से बनती है, कोई HDR का सपोर्ट नहीं है। 4K 60 FPS HDR का सपोर्ट मिलता है। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम 0.6x to 3x टेलीफोटो, और मैक्सिमम डिजिटली 12x तक चला जाता है। और सुपर स्टेडी मोड पे भी 4K 60 FPS मिलता है, बट क्रॉप मिलता है उसके अंदर हमारे को थोड़ा सा। और पोर्ट्रेट वीडियो अगर बनानी हो तो 4K 30 FPS पे आप बना पाओगे विद HDR। बाकी प्रो वीडियो में जाके सैमसंग लॉग में मिलता है, जिसमें मैक्सिमम 8K 30 FPS पे आप शूट कर पाओगे। एंड प्रो मोड पे ना 8K 30 FPS पे HDR भी शूट कर सकते हो। और जो कवर डिस्प्ले वाला कैमरा है, दोनों से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर फ्रंट कैमरा से कुछ हाई गाइस टाइप की व्लॉगिंग करनी है तो 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करें। नॉर्मल फास्ट वॉकिंग शॉट है और सन को स्पेसिफिकली पीछे रखा है, सो दैट डायनेमिक रेंज पता लग जाएगी, प्रोसेसिंग वगैरह कैसी है। ओवरऑल कुछ ऐसी क्वालिटी है। हेलो चेक 1 2 3 ऐसी माइक की क्वालिटी है। और ये इसका वीडियो सैंपल है 4K 60 FPS पे। नॉर्मली बैक कैमरा से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्राइमरी सेंसर से, और आउटडोर में है, ट्रैफिक वगैरह आसपास, माइक जो है फ़ोन का यूज़ हो रहा है। क्वालिटी आप जज करके बताओ कमेंट करके। और हाँ, सन अभी हमारे पीछे है तो डायनामिक रेंज भी आप चेक कर सकते हो। गाड़ी आ गई, साइड हो जा, गाड़ी आ गई। और ये लॉग में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, ऐसी फुटेज से कुछ ऐसी फुटेज बनानी है, काफी ज्यादा आपको कलर स्पेस मिल जाता है, तो ये प्रोफेशनल्स के लिए हो गया। और कैमरा सैंपल पे बढ़ने से पहले फोल्ड फोन में आप बैक कैमरा को एज अ सेल्फी कैमरा भी यूज कर सकते हो। फोन को कुछ इस तरीके से रख के, जो कवर डिस्प्ले है वहां पे आपको व्यू मिल जाएगा, एंड आराम से आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, इवन वीडियोस आप बना सकते हो। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, कवर डिस्प्ले पे 2 स्क्रीन खोल लो, एक तरफ आपका कैमरा और मेन कैमरा से आप शूट करो, डायरेक्टली आप ऑन स्क्रीन स्क्रिप्ट्स वगैरह भी देख सकते हो। मतलब ये यूज केस मेरे को लगा जो आपको नॉर्मली दूसरे फोन्स में नहीं मिलता। और भाई ये आ जाते हैं फिर कैमरा सैंपल्स। यहाँ पे हमने अल्ट्रा वाइड से फोटोज वगैरह क्लिक करी थी। सैमसंग का टच आपको मिलेगा, कुछ ज्यादा बूस्टेड फोटोज नहीं है, बहुत ज्यादा नेचुरल अच्छी टोन्स मिलती है। डायनामिक रेंज तो भैया जबरदस्त। अगर आप आउटडोर वगैरह में फोटोज क्लिक करोगे, ऑब्वियसली 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, तो अगर आप जूम वगैरह करोगे तो डेफिनेटली डिटेल्स वगैरह मिसिंग लगती है। डे लाइट में अच्छी लगती है, बट लो लाइट में थोड़े बहुत आपको कॉम्प्रोमाइजेस मिलेंगे ऑन अल्ट्रा वाइड कैमरा। बट यस, डिसअपॉइंट नहीं करता, बट स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर चीजें भी है मार्केट में। देन प्राइमरी सेंसर में ऑब्वियसली डिटेल्स अच्छी मिलती है, इसका सेंसर क्योंकि बहुत अच्छा है। और अगर आप जूम वगैरह करके भी देखते हो, अच्छा मिलता है। इवन डायनामिक रेंज अच्छी मेंटेन करता है, आउटडोर के शॉट्स वगैरह आप देख सकते हो। और उसके बाद लो लाइट भी निकाली थी, लो लाइट में भी डिटेल्स अच्छी कैप्चर कर देता है। मतलब सैमसंग की जो कलर ट्यूनिंग वगैरह है, कुछ ऐसे ओवर प्रोसेस नहीं करता, कुछ ऐसे ओवर शार्पन नहीं करता, अच्छी फोटोज निकाल देता है ओवरऑल। अगर आपने सैमसंग गैलेक्सी वगैरह यूज किया होगा तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिर प्राइमरी का डिजिटल जूम होता है 2x, उसमें हमने मल्टीपल सैंपल लिए थे, जस्ट सेम प्रोसेसिंग है, बस अलग फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। फिर आगे हमारा 3x टेलीफोटो, इसमें मल्टीपल सैंपल्स निकाले थे, एंड कंसिस्टेंट रहता है कैमरा। भाई स्किन टोन्स हो गई, प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड या फिर 3x पे भी आते हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट कलर ट्यूनिंग रहती है। एंड 3x पे आप लो लाइट वगैरह के शॉट्स देख सकते हो, डिसेंट शॉट्स ये निकाल देता है। और उसके अलावा डिजिटल जूम भी मिल जाता है, 5x, 10x, 20x। 5x तक मेरे को यूजेबल लगा, 10x, 20x इज लाइक हाँ भाई बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग वगैरह हो जाती है उसके अंदर, वो इतनी ज्यादा यूजेबल नहीं रहती। भाई फिर आ जाता है पोर्ट्रेट। यहाँ पे 1x, 2x, 3x एंड 5x में हमने पोर्ट्रेट लिए थे। 5x वाले पोर्ट्रेट सबसे बढ़िया है। एक तो देखो एज डिटेक्शन अच्छी है, क्योंकि चिपसेट अच्छा है इसके अंदर, तो प्रोसेसिंग हमारे को अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे डिफरेंट फोकल लेंथ पे अलग अलग पोर्ट्रेट्स लिए हैं। पोर्ट्रेट्स का तो भाई सैमसंग का स्वाद अच्छा है, बहुत मतलब नेचुरल टाइप के पोर्ट्रेट्स मिलते हैं। और जो एज डिटेक्शन है बहुत अच्छा है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो कितने सारे बाल हैं, लेकिन भाई ब्लर एकदम प्रॉपर बन रहा है पीछे। और डिफरेंट सैंपल्स हैं, उसमें डायनामिक रेंज आप देख सकते हो, बैकग्राउंड में जो आसमान वगैरह दिख रहा है, एंड ओवरऑल जो शॉट है, स्किन टोन्स एकदम कंसिस्टेंट, यहाँ पे भी बिल्कुल नेचुरल स्किन टोन्स वगैरह आपको मिलेंगे। टिपिकल सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज वाली जैसी फोटोज होती है ना, वैसी फोटोज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉट लाइक S25 अल्ट्रा या iPhone 17 Pro या Vivo Oppo की Pro सीरीज होगी, उसके अंदर डेफिनेटली आपको इससे बेटर कैमरा मिल जाएगा। स्टिल कह सकता हूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छा नहीं कहेंगे, बट डिसेंट कैमरा कह सकते हैं। लो लाइट में भी वैसे हमने पोर्ट्रेट निकाले थे, लो लाइट में भी अच्छा ब्लर वलर दे देता है, जैसे लाइटिंग कम होते हुए भी ओवरऑल डिटेल सही मेंटेन कर जाता है।
देन आ जाती है सेल्फीज। सेल्फीज अच्छी लगती हैं, दिखने में अच्छी है। 10 मेगापिक्सल है, ऑब्वियसली थोड़ा जूम वूम करोगे ना तो डिटेल्स मिसिंग लगेगी। एंड ये सेल्फीज आप चाहे कवर डिस्प्ले पे लो चाहे इनर डिस्प्ले पे लो, सेम ही क्वालिटी मिलती है बिकॉज सेम सेंसर लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे डिफरेंट शॉट्स निकाले थे, डे लाइट में, लो लाइट में, और अच्छी फोटोज ये निकाल देता है, डिटेल्स वगैरह अच्छी कर देता है। इवन इन पोर्ट्रेट्स एज वेल, ब्लर वगैरह अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है। जैसी प्रोसेसिंग बैक कैमरा में मिलती है वैसी हमारे को फ्रंट कैमरा में मिलती है। तो कैमरा से डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले बट अमेज भी नहीं होने वाले। देन मैक्रोज भी निकाले थे हमने कुछ, जैसे भी आप कैमरा पास लेके जाओगे ना किसी चीज के तो ऑटोमेटिकली मैक्रो में कन्वर्ट हो जाता है और मैक्रोज में डिटेल हमारे को अच्छी मिल जाती है। ये बहुत रेयरली लोग क्लिक करते हैं बट हाँ, मैक्रोज वगैरह भी आप चाहो तो क्लिक कर पाओगे। तो मैं देखो कंक्लूड कर लेते हैं, ये स्मार्टफोन बहुत लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, अगर आपका मल्टीटास्किंग का काम बहुत है, आप एक से दूसरी ऐप में बहुत बार बार स्विच करते हो, मल्टीपल चीजें आप साइड बाय साइड यूज करते हो और सिंगल स्क्रीन की आपको आदत हो गई है कि हम चला लेंगे, बट जैसे आप फोल्ड पे शिफ्ट करोगे ना, वो जो मल्टीटास्किंग का बड़ी डिस्प्ले पे जो एक्सपीरियंस होगा भाई, आप फिर नहीं यूज कर सकते नॉर्मल फोन। ये मैंने फील करा है क्योंकि मैं मल्टीटास्किंग बहुत करता हूं। उसके अलावा अगर आप मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, मूवीज वगैरह देखने का आपको शौक है, तो बड़ी डिस्प्ले में भाई स्वाद आ जाता है और साथ में प्रीमियम यूआई आपको मिल जाएगा, सैमसंग का वन यूआई। एंड कैमरा के लिए मैं कहूंगा कैमरा इससे कम प्राइस पे बेटर आपको मिल जाएगा, लाइक S25 अल्ट्रा या आईफोन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स, इवन ओप्पो एंड वीवो की जो लेटेस्ट प्रो सीरीज है उनके कैमरास भी बहुत अच्छे। तो कैमरा डिपार्टमेंट इज लाइक ओके, फोटोज अच्छी खींच देता है, बट आप खुद से पूछ लेना आप दिन में कितनी फोटोज खींचते हो, कितना ट्रैवल करते हो, कितना सोशल मीडिया पोस्ट करते हो, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। देन कमिंग ऑन टू द बैटरी, वो एक मेजर कंसर्न है। बैटरी बैकअप में आपको इतना मजा नहीं आएगा, बट पतला स्मार्टफोन है, उसके अंदर बैटरी ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये था फोल्ड 7 का रिव्यू मेरी तरफ से। आप बताना आपको फोन कैसा लगा, आप में से कौन लोग यूज कर रहे हो, आपके मेरे थॉट्स कितने मैच हुए, और आप में से जो लोग लेने की सोच रहे थे क्या आपको लगता है आपको लेना चाहिए अगर इतना बजट है आपका। लिंक वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर प्रोडक्ट टैग कर दूंगा स्क्रीन पे। और कोई फोल्डिंग फोन का रिव्यू चाहते हो, कोई कंपैरिजन चाहते हो, करना पड़ेगा प्रबंध भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।